भिलंगना ब्लॉक की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जनता का गुस्सा अब आंदोलन का रूप ले चुका है। अनीशा रावत, रवीना कठैत और पूरब सिंह की दर्दनाक मौतों के बाद मंगलवार को घनसाली जन स्वास्थ्य मोर्चा के नेतृत्व में पिलखी में घनसाली टिहरी मोटर मार्ग पर 3 घंटे तक चक्का जाम किया गया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं। बार बार हो रही मौतें इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार और विभाग जनता के स्वास्थ्य के प्रति कितने उदासीन हैं। लोगों ने कहा कि यदि पिलखी अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर और उपकरण होते तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। मोर्चा से जुड़े पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने पिलखी अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा देने, दोषी डॉक्टरों को निलंबित करने तथा बेलेश्वर और पिलखी अस्पतालों में सर्जन और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तत्काल नियुक्ति की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 2 दिनों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे पुनः चक्का जाम करेंगे और आंदोलन को पूरे भिलंगना क्षेत्र में विस्तारित करेंगे। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर एसडीएम घनसाली संदीप कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों से वार्ता की और जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल से फोन पर बातचीत कर उनकी मांगों की जानकारी दी। डीएम ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इसके बावजूद ग्रामीणों ने कहा कि वे केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे। जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती और दोषियों पर कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं पिलखी अस्पताल परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे घनसाली जन स्वास्थ्य मोर्चा के संयोजक संदीप आर्य ने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने अब ठान लिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा अब और नहीं सहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक पिलखी अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा नहीं मिलता और रिक्त पद नहीं भरे जाते, आंदोलन समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर जो पीएससी पिलखी है उसमें एक महिला की मौत हुई थी, जिसको लेकर के जो यहाँ की लचर स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लेकर के लोगों ने यहाँ पर जाम लगाया था। लगभग 3-4 घंटे तक ये जाम रहा है। लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है, जिसको हम सक्षम स्तर पर कार्रवाई के लिए तुरंत अभी भेज देंगे। क्या कुछ ज्ञापन में क्या कुछ मांगे हुई है, क्या कुछ इस पर लेकर जाम? हाँ जी, यहाँ पर जो ज्ञापन है, ज्ञापन में जो पहली मांग है इन लोगों की ये है कि जो पीएससी पिलखी है तथा सीएससी बेलेश्वर है उसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाए तथा इसमें इन अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। और इसके अलावा भी 2-3 मांगे और हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो भाई लोग मीडिया वाले लोग हमारी आवाज आगे तक पहुँचा रहे हैं। तो हमें तो ये लग रहा है कि हमारी आवाज आगे नहीं जा रही है और सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। तो इतने सालों से, इतने महीनों से हम बेलेश्वर हॉस्पिटल या पिलखी हॉस्पिटल में मांगे कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर चाहिए और हमें मतलब सुविधा चाहिए, व्यवस्था चाहिए। यहाँ केवल पिलखी और बेलेश्वर हॉस्पिटल में रेफर सेंटर बन रखा है। तो हमें सरकार से और हर नेताओं से या विधायक से हमें यही चाहिए कि हमें पिलखी हॉस्पिटल हो या बेलेश्वर हॉस्पिटल में हो, वहाँ डॉक्टर है या मशीन है, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे मशीन है, हमें चाहिए। तो यहाँ पिलखी हॉस्पिटल में भी एक बात और भी है कि जो हम गरीब बहन हैं, गरीब लोग हैं, कुछ भी चीज बनाने आते हैं, जैसे मेडिकल बनाने आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो हम लोगों का कुछ भी मतलब हम लोगों को देख के जो है गुमराह किया जाता है, केस तो वो किया जाता है कि इनका मेडिकल ना बनाया जाए और इनसे कुछ नहीं होगा है। तो मतलब ये दबाव में आके ये लोग जो है हमें पीछे कर देते हैं, हमारी गांव की बेटी बहुओं को पीछे कर देते हैं कि इनकी ना सुने, इनकी ना जाने। तो सरकार से हमारी यही विनती है कि हमें जल्द से जल्द हमारे बेलेश्वर और पिलखी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए और अल्ट्रासाउंड एक्सरे की मशीनों की व्यवस्था की जाए, ताकि हमें यहाँ रेफर सेंटर ना किया जाए। लेकिन 2 मौत होने के बाद उनकी जो बयान उनके थे, ऑफिशियली बयान बड़े निंदनीय, बड़े मतलब निंदनीय बयान है। मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ।
ये देखो जो मृतक है मृतक को 20 लाख मिलनी चाहिए और दोनों जो सीएससी पीएचसी दोनों पीएचसी पूरा समुचे डॉक्टर्स उन्हें डॉक्टर्स की टीम और पूरा अल्ट्रासाउंड मशीन टेक्नीशियन में जाना चाहिए। इनसे बात हम मांग रहे हैं क्योंकि इसमें सीएमओ साहब की जो नेगलेंस है, खास जो डॉक्टरों की नेगलेंस है, उन दोनों को वहां से सस्पेंड होना चाहिए। तब जाकर जब तक मुक्ति नहीं हमें बात को उठाते हैं। लगातार कुछ लोग जो लगातार मैं देखता हूँ विभिन्न आंदोलनों में जो है बिल्कुल ग्राउंड में बने रहते हैं। आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कह देना चाहता हूँ और उन लोगों को भी कह देना चाहता हूँ जहाँ पहले अखबार छपके बिकते थे और आज बिक के छपने लगे हैं। ताले लगाने का काम करेंगे यदि जो है घमसाली की जनता के साथ खिलवाड़ हुआ। देखिए, सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पे जो मांगे हैं, पिलखी अस्पताल की बहुत जुनून मांगे हैं और ये मांगे बहुत पहले से चल के आ रही है। जब से हमने जनप्रतिनिधित्व का अपना भार संभाला है तो तब से मैं बार बार प्रस्ताव देके मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रस्ताव देते आया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे मांगे हमारी, एक तो यहाँ पे एक्सरे मशीन का एक्सपर्ट नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। एक्सरे मशीन तो आई है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। यहाँ पे जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी ढंग से चलते हैं, उनका रवैया सही नहीं है। जब हमने यहाँ पे उनसे पता करना चाहा तो उनका रवैया जनप्रतिनिधियों के प्रति भी सही नहीं, तो जनता के मतलब आम मरीज के प्रति सही कैसे होगा। तो हमारी यहाँ पे मांगे हैं, इस हॉस्पिटल का उच्चीकरण होना जरूरी है और ये मांगे हमारी बहुत पहले से चल के आ रही है, मगर किसी शासन प्रशासन से ने भी हमारी नहीं सुनी। आज हमारे विधायक जी हैं जो विधायक पद पे हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनको भी अस्पताल की होश आवाज नहीं है। वही हालत हमारे मगरम हॉस्पिटल की है, वही नंदगांव की है, वही हमारे यहाँ पिलखी हॉस्पिटल की, वही असुविधाएं हमारे बेलेश्वर की है। आज यहाँ पे कोई टेक्नीशियन न होने की वजह से जो यहाँ पे घटनाएं हो रही, आए दिन यहाँ पे प्रसवकालीन में घटनाएं घट रही है और हमारी जो बहनें बेटियां अपने जान गंवा रही है। इसका मुख्य कारण यहाँ पे टेक्नीशियन का ना होना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ना होना, सक्षम डॉक्टर का ना होना, सक्षम नर्स का ना होना। इससे बेहतर तो हमारे गांव में जो पहले दाई हुआ करती थी वही प्रसव कराती थी। आज बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का है, क्योंकि जच्चा बच्चा केंद्र में जो है जो प्रसव कराइए, अपने स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव कराइए और उस प्रसव कराने का खामियाजा जो हम अपने मातृशक्ति उन बहनों उन बेटियों के जान गंवाने से भुगत रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है ये। यहाँ पे हमारी मांगे हैं, यहाँ पे सक्षम डॉक्टर होने चाहिए, सक्षम नर्स होनी चाहिए और जो टेक्नीशियन हमारे जो प्रसवकालीन की जो टेक्नीशियन महिलाएं हैं जो वो प्रसूति कराने वाली जो एएनएम है उनको सक्षम होना चाहिए और डॉक्टर को भी सक्षम होना चाहिए। यहाँ पे किसी कोई भी प्रकार की असुविधा। हमारा जो धरना है, जो यहाँ पे समिति का जो धरना है, ये बड़े शांतिपूर्वक और अनुशासित होकर चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने जो है सोमवार तक एक समय दिया था कुछ मांगों के लिए, लेकिन उससे पहले जो है रविवार को जो है 2-3 आदेश जारी होते हैं। एक तो यहाँ पे प्रभारी चिकित्सक जो है डॉक्टर आशीष कुमार से हटा के डॉक्टर भट्ट को दिया जाता है, लेकिन हमारी मांग उसी दिन पहले दिन हमने सीएमओ साहब को और सीडीओ मैडम जब आ रखी थी उनको बता दिया था कि डॉक्टर आशीष को यहाँ से निलंबित किया जाए, उसके बाद प्रभारी किसी और को दिया जाए। दूसरा जो है इन्होंने एक आदेश किया है कि जो बहन रमीना जो एक्सपायर हुई है तो उसकी एक जांच समिति बनाई है, तो चोर पहले चोरी खुद कर रहा है और फिर जांच भी वही कर रहा है। तो हमारी मांग ये है कि जिले से ऊपर के जो अधिकारी है उनसे जांच करवाई जाए। तीसरा एक आदेश इन्होंने किया है कि प्रथम गुरुवार को जो बेलेश्वर हॉस्पिटल में जो है ये टेक्नीशियन बैठेंगे, डॉक्टर बैठेंगे। तो हमारी मांग ये थी कि यहाँ 24 आवर और 24/7 जो है यहाँ पे डॉक्टरों की उपस्थिति हो, इसलिए जो है और प्रशासन जो है इस मांग को बड़े सीरियसली नहीं ले रहा था, इसलिए जो है आज एक सांकेतिक धरने के रूप में किया है। और हमारी मांग ये है कि जब तक डीएम साहब नहीं यहाँ पे पहुंचते हैं तब तक यहीं पे डटे रहेंगे। पीड़ित होते हैं, बीमारी का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। मैं बीमारी में मुझे सब चीज खराब लगती है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी लगती है, बीमारी कोई रिजर्वेशन नहीं देखती, बीमारी न नेता को देखती ना अधिकारी को देखती। और जो हमारी मांगे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, अब यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और सीएम साहब से भी हमारा अनुरोध है कि वो भी इसकी राजनीति ना करें। महोदय, ये लगातार पिछले 2 घंटों से चक्का जाम चल रहा है। हमने कल जब ज्ञापन सौंपा था उस वक्त भी
और अपने सोशल मीडिया हैंडलरों से भी हमने ये बात कही थी, जब तक कोई सक्षम अधिकारी चक्का जाम में नहीं आता यह धरना प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं है। उसके बावजूद जो प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि डीएम महोदया कीर्तिनगर चली गई हैं, वहां कुछ मतलब घनसाली विधानसभा के लोग क्या केवल अपनी जानें गंवाने के लिए हैं? हम लगातार 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। केवल जो है एक कैंप वाली व्यवस्था की इन लोगों ने घोषणा कर दी है और ये लोग सोचते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन है खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म नहीं होने वाला। इस धरना स्थल से जब तक हमारी समस्त व्यवस्था की हम लगातार यहाँ पे लगभग 3 दिन से दिन रात यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और हमारी केवल एक ही और एक मांग है कि पिलकी अस्पताल और बेलेश्वर अस्पताल को, जो कि जिनकी की बदहाल स्थिति स्वास्थ्य को लेकर चली है, उसमें सुधार आए। और हमारी एक मांग है कि दोनों हॉस्पिटलों में से अगर एक हॉस्पिटल को भी अगर उच्चीकरण करते हैं, उप जिला अस्पताल बनाते हैं, तो लोगों को यहाँ पर सुविधाएं होगी। और जो हमारी बहन रवीना, बहन अनीसा और एक भाई हमारे पूरब रावत जी, जो कि हॉस्पिटल की बदहाल स्थिति को देखकर जिनका निधन हुआ है, उनको उनके परिजनों को मुआवजा की मांग है।